अब आप खुश रहो कि अब तो मेरी बीवी मुझे तलाक देगी, मैं दूसरी शादी करूँगा, मेरे दूसरे बच्चे होंगे, मेरी दूसरी लाइफ होगी, दूसरी ज़िंदगी होगी, मैं आराम से रहूँगा, मेरे पास तो सब कुछ है ना? आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। आपने उस दिन आपने ही बोला था ना कमेंट करने के लिए कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास तो सिर्फ लड़का है। तो भाई मेरे पास तो सिर्फ लड़का ही है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मायके में जो आपके साथ रह रही है, जो आपके साथ शादी करके आई है, उसका कोई भी काम आपको पसंद नहीं आता है। और जो दूसरी की बीवी है, जो दूसरे के साथ रह रही है, दूसरे का काम कर रही है, उनको उनका काम, उनका बात, उनका हर चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है। हे गाइस, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, क्योंकि आज है नाग पंचमी। और ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आप सबका नाग पंचमी का त्यौहार कैसा बीता आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा त्यौहार तो सोते सोते बीता। मैं सुबह से सो रही थी, कुछ भी नहीं की, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा था, तो इसलिए मैं कुछ की नहीं। और सुबह से अभी शाम हो चुका है, 4 बज चुके हैं, तो मैं अब ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अब वीडियो शूट कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है। और मैं यहीं बारसे पे खड़ी हवा ले रही थी, क्योंकि मेरा माइंड ना फ्रेश नहीं है। ये दर्द हो रहा है, इधर इस साइड का दर्द होता है। ये चीज़ें मुझे कब से होने लगी थी, जब से मेरा ना डिलीवरी हुआ है, तभी से उसके कुछ दिन बाद से ही ये चीज़ें मुझे फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये पूरा 3 साल हो गए हैं। और ये चीज़ें इधर का ये साइड, ये माइंड जो है ना, ये वाला, और ये पीछे का माइंड जो होता है, ये पीछे का माइंड, ये मेरा ना प्रॉपर दर्द करता रहता है हमेशा। जब भी अगर मैं धूप में निकलती हूँ तब दर्द होता है, या तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ तब दर्द होता है। तो ऐसा ही होता है, अगर मैं कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच लेती हूँ तब भी मेरा ये सर दर्द होने लगता है, या तो धूप वूप में निकलती हूँ तब दर्द होने लगता है। तो अभी जो टेंशन चल रही है वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी टेंशन है, लाइफ की टेंशन है। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ें सब पता नहीं क्यों दिमाग में पूरी तरह गूंजता रहता है, हमेशा थोड़ा भी उससे थोड़ा हटके रहो, लेकिन फिर भी गूंजता ही रहता है कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और आप लोग देख सकते हैं पानी भी बरस रहा है, तेज़ हो गया बारिश अभी इधर से कुछ इस तरीके से। मेरे मोबाइल में पानी पड़ रहा है, फिर मुझे ना याद भी आती वहाँ की, क्योंकि मुझे उस गांव में ना बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ वो गांव एक बहुत ही अच्छा गांव है, लोग बहुत ही अच्छे हैं। और बस क्या कहते हैं कि घर के आदमी जब अच्छे ना हो और ना समझे तो फिर सब बेकार हो जाता है। तो अभी तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, बस उन्हीं से कहूँगी जो मेरे अपने थे, कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि जो आप लोग मेरे पीछे पड़ गए थे एकदम से। जब मैं आप लोगों के साथ अच्छे से रह रही हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, आपके घर में रही हूँ, जो काम है आपका कर रही हूँ, फिर भी आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े थे? क्यों आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं वहाँ पे ना रहूँ, और मुझे क्यों भगा रहे थे आप लोग, क्यों नहीं रहने दे रहे थे? बताइए, मेरी इतनी छोटी छोटी बात में आप घर से भगाते हो, रहने नहीं देते हो, तो बताओ, तो आप लोग बताइए कि मैं कहाँ जाऊँगी? और बताइए मैं कहाँ जाऊँगी? आप लोग ऐसा क्यों करते थे? किसके कहने पे आप कर रहे थे ये सब, कि तुम यहाँ ना रहो, तलाक ले लो, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, दूसरी शादी करना चाहता हूँ? ये सब तुम किसके कहने पे कर रहे थे? ये तुम खुद चाह रहे थे, या किसी से कोई तुमको कहलवा रहा था कि हाँ तुम ऐसा बोलो, ऐसा करो, तुम उसके साथ मत रहो? बताइए मेरी गलती क्या है? आप तो मेरे, जब से मैं गई हूँ तब से आप मेरे साथ थे, मैं अपना हर सुख दुख आपसे बताती थी, फिर भी आप मेरे किसी भी सुख दुख में शामिल नहीं होते थे। दुख में जब भी दुख पड़ता था तब भी आप ये बोलते थे कि नाटक कर रही है, बस कला करके बैठी है। तो हर एक आदमी कला करके नहीं बैठता है, ठीक है, हर एक आदमी कला करके नहीं बैठता है। सभी की शरीर एक जैसी नहीं होती है। जो आप दूसरों को देख के बोलते कि वो कला कर रही है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा, तो वैसे तुम भी कर रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी अगर किसी को समझोगे तभी तुमको आगे चल के पता चलेगा कि हाँ हमारी बीवी है या हमारे घर की है,
हमारे घर में रहती है, उसको कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तभी वो ऐसा करते, लेकिन नहीं, जब भी किसी को कोई चीज़ प्रॉब्लम होती थी तो तुमको यही लगता था कि मैं नाटक करके बैठी हूँ। तुम हमेशा यही कहते कि नाटक करके बैठी है। तो तुम लोग ऐसा क्यों सोचते थे? ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि अगला आदमी अगर और कोई ऐसा कर रहा है, किया है, तो हर एक आदमी एक जैसा हो। 3 महीने मैंने आपके साथ किसी तरह एडजस्ट करके रहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, लड़ाई झगड़ा होगा, बंद हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, हर एक हफ्ते आप लोग लड़ाई करते थे, इतना ज़्यादा टॉर्चर देते थे। मैं जब भी मुझे कोई भी दिक्कत होती थी तो मैं बताती, आप लोग सुनते भी नहीं थे कि हाँ ये चीज़ें इसके साथ हो रही है, ये इसको देखना चाहिए, दवा दुआ करना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। हम आपके यहाँ हैं कौन ना? आप तो हमें कुछ समझते ही नहीं थे। और मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि क्यों आप ऐसा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? जब मैं आपके साथ अच्छे से रह रही हूँ, आपके साथ बैठ रही हूँ, हर काम आपका कर रही हूँ, फिर भी आप मेरे पीछे पड़े थे कि हाँ तू यहाँ मत रहे, तू चली जा। उस दिन आप मुझे घर से भगा दिए थे जब मैं घर से गई थी, और फिर उसके बाद आप मुझे एकदम से भगा दिया कि हाँ अब तू जा। हर बात हमेशा ट्रोल करते थे कि हाँ तुम जाओ, तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मतलब ये सब क्यों कर रहे थे आप? क्यों कर रहे थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारी बातें। और जब भी कोई पूछता है तब तो कहते हो कि हाँ मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं इसे रखना चाहता हूँ, ये रहना नहीं चाहती। मतलब मैं पागल हूँ? आपको पागल लग रही हूँ वहाँ रहते हुए भी आपके? और आप भगा दो, मैं मुझे भगा दो, मैं चली आऊँ, उसके बाद आप बोलो कि मैं रखना चाहता हूँ। ये रह नहीं रही है। बहुत अच्छे से गेम खेल रहे हो आप मेरे साथ। मतलब रहने नहीं दूंगा, और जो भी पूछेगा उससे बोलूँगा मैं रख रहा हूँ, ये रह ही नहीं रही है, भाग जा रही है ना। हमेशा यही बोलते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम करते क्या हो, लोगों की नज़र में अच्छा बनते हो। जिसके साथ कर रहे हो वही जानती है आपको। लोगों को क्या पता है? आपके गांव मोहल्ले परिवार के हैं, उनको क्या पता है? उनको तो बस यही पता है कि हाँ भाई ये चली जाती है, लेकिन अंदर की बात कोई नहीं जानता है कि अंदर क्या क्या चल रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं, इनके मम्मी पापा कैसे कर रहे हैं, कैसे रह रही है। की बीवी का काम अच्छा नहीं लगता है, दूसरे की बीवी का काम अच्छा लगता है, बात अच्छी लगती है, हर एक चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन खुद की बीवी का कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है तुम्हें। जो आपके साथ रह रही है, जो आपके साथ शादी करके आई है, उसका कोई भी काम आपको पसंद नहीं आता है। और जो दूसरी की बीवी है, जो दूसरे के साथ रह रही है, दूसरे का काम कर रही है, उनको उनका काम, उनका बात, उनका हर चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों नहीं रहने देते थे नीचे? मैं आराम से रह रही थी आपके साथ ना, तो मुझे हर एक हफ्ते क्यों ट्रोल करते थे? और एक एक हफ्ते आप मुझसे बात नहीं करते थे, किस लिए ये सब कर रहे थे? यही लिए कि मैं तलाक ले लूँ। तो अब आप खुश हो? अब आप खुश हो ना? जब जो आप चाह रहे थे मैं वही अब कर रही हूँ, तो अब आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? अब आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि हाँ जो मैं चाह रहा था ये अब वही कर रही है, मैं आपके कहने पे ही ये सब कर रही हूँ। तो अब आप खुश रहो कि अब तो मेरी बीवी मुझे तलाक देगी, मैं दूसरी शादी करूँगा, मेरे दूसरे बच्चे होंगे, मेरी दूसरी लाइफ होगी, दूसरी ज़िंदगी होगी, मैं आराम से रहूँगा, मेरे पास तो सब कुछ है ना? आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। उस दिन आपने ही बोला था ना कमेंट करने के लिए कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास तो सिर्फ लड़का है। तो भाई मेरे पास तो सिर्फ लड़का ही है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मायके में भले रहती हूँ, लेकिन मेरा मायका तो मेरा नहीं है ना, अब शादीशुदा हूँ, तो मेरे पास तो सिर्फ एक बच्चा है। आपके पास तो सब कुछ है, तो अब आप खुश रहो, क्योंकि जो आप चाह रहे थे मैं वही कर रही हूँ। अब आप दूसरी शादी करोगे, आपकी दूसरी लाइफ होगी, नई ज़िंदगी होगी, अच्छे से रहना। आपकी मम्मी भी खुश हो जाएं, आपके पापा भी खुश हो जाएं, क्योंकि उनको भी दूसरी बहू चाहिए थी। उनको दूसरी बहू चाहिए थी। उनको मेरा काम नहीं अच्छा लगता था, मेरे हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता था, मेरा रहना वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था। जब आप लोगों को दूसरी बहू
बीवी चाहिए, तो कहाँ से मैं अच्छी लगूंगी आप लोगों को? क्यों मुझे रहने दोगे? खुश रहो, बस एक बात जान लो, जिनके बातों में आप आकर ये सब कर रहे थे ना, वो आपको कभी काम में नहीं आएंगे, कभी भी काम नहीं आएंगे। वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, बस वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी लोग अपनी लाइफ बना रहे, अपनी ज़िंदगी बना रहे, अपनी करियर बना रहे हैं, लेकिन तुमको अपने करियर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। दूसरे के करियर के बारे में सोचना है कि दूसरा कोई क्या कर रहा है, उसका क्या बन रहा है, उसका क्या बिगड़ रहा है। तुमको खुद के बाल बच्चे, खुद की बीवी नहीं अच्छी लगती है। आप अपना, मेरा गलती आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी गलती क्या थी, क्यों आप मुझे वहाँ पे नहीं रहने देते थे, क्यों भगा दिए आप लोग मुझे वहाँ से। मेरी गलती आप लोग बताइए। अपनी अम्मा से पूछ लेना, अपने बाबू से पूछ लेना कि उसकी गलती क्या थी, क्यों उसको आप लोग भगा रहे थे, उसको रहने नहीं देते थे, क्यों लड़ते थे आप लोग। तुम्हारी मम्मी पापा लड़ते थे, वो ठीक था, लेकिन आप भी लड़ते थे मुझसे, मेरे तरफ एक बार भी नहीं बोले थे। आप तो यही, आप यही चाहते थे कि हाँ ये चली जाए यहाँ से, ये यहाँ पे ना रहे, आप तो बोलोगे ही ना। सारा करा धरा तो आपका ही है कि सब लोग मुझ पे टॉर्चर करे, मुझसे लड़ाई झगड़ा करे, जिससे कि मैं चली जाऊँ, किसी भी तरीके से चली जाऊँ। जब भी जाती थी सिर्फ एक हफ्ते अच्छे से रहती थी, वरना पूरे दिन जितना भी टाइम वहाँ पर रहती थी हमेशा अकेले रहती थी। ना ही कोई बोलने वाला होता था, ना ही कोई बात करने वाला होता था। और आप नहीं समझे।